इससे बाहर कुछ नहीं। मैं आपके सर्कल का पार्ट हूं, ठीक है। बाकी आप सबका सर्कल अलग अलग है और आप सब लोग एक सर्कल में ही हो। वो आपका क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक। ये आपकी बॉडी है। अब यहां से जितने लोग हैं वो आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ अफेक्ट होती है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म दोनों में अफेक्ट होती है, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं? अब आपकी लाइफ अफेक्ट होती है तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के अब मैं अपने होम्योपैथी के हिसाब से तब चलते हैं। यहीं पे क्या होता है? एक इनिमिकल, क्या होता है जी? इनिमिकल फैक्टर। पैटर्न। ये इनिमिकल फैक्टर होता है। ये एनिमिकल फैक्टर जो है आपकी बॉडी को बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एनिमिकल फैक्टर होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला जिसको बोलते हैं पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल। तो वो एनिमिकल फोर्सेस जो आपके मन पे बुरा प्रभाव डालता है, और वो जो आपके शरीर। अब यही को समझिएगा। मास्टर हनीमैन ने क्या बोला? पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल। किस एफोरिज्म में? 31। तो पैटर्न देखिए, मास्टर हनीमैन क्या बोलते हैं? पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल। दैट मीन्स बीमारी कहां आएगा? साइकिक लेवल पे पहले आएगा। और साइकिक लेवल पे बीमारी लाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? एनिमिकल फैक्टर। और वो कहां मिलेगा? मेरा एनिमिकल फैक्टर मुझे नहीं लगता कि गुलाटी जी को अफेक्ट करेगा। नो सर। और गुलाटी जी का एनिमिकल फैक्टर मुझे लगता है कि मुझे अफेक्ट करेगा। नो सर। दैट मीन्स ये यही है। तो सबसे पहला पार्ट जो आपको किसी भी बीमारी में समझना है, वो पेशेंट नहीं समझना है। ये तो बता, पेशेंट हमेशा अपने सिम्टम्स के थ्रू क्या बताएगा? ये नहीं बता पाया तो आगे सेंसेशन बताएगा, फंक्शन बताएगा, लोकेशन बताएगा, हर चीज। ये पैटर्न ही है। तो इस एनिमिकल फोर्स का सबसे पहला एक्शन, सबसे पहला, ये जो बीमारी हो रही है, तो सबसे पहला आपको ये सर्कल समझना है दोस्तों। आखिर ये है कहाँ? क्या हो रहा है इसको? क्यों हो रहा है उसको? आसपास ऐसा क्या है? जैसे मान लो कहीं आग लगी है, तो आग लग गई होगी ना। तो लगने का रीजन कहाँ होगा? ये इंसान तो आग लेके नहीं चल रहा है ना। चल रहा है क्या आग लेके भैया? इसके जिगर में आग नहीं है ना, बीड़ी तो जलाएगा नहीं यहां से। कहां से आग लेगा? इस इन्वायरमेंट से। तो वो इनिमिकल फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट है। और आग ही क्यों लगा? क्योंकि आग के लिए ये ससेप्टेबल था। ससेप्टेबिलिटी, इसी को कहते हैं। ससेप्टेबिलिटी इज व्हाट? अ कंडीशन। ये कंडीशन था इसके लिए ना। हम उसके लिए कंडीशन थे। और आपके लिए क्यों कंडीशन थे? क्योंकि इन्वायरमेंट में ऐसा देखा, यूजुअली इसके आसपास ऐसे लोग रहे होंगे जो आपके लिए ससेप्टेबल होंगे। क्योंकि जब तक हमारी आंखें नहीं देखेंगी, कान नहीं सुनेगा, टच नहीं करेंगे, तब तक तो वो हमको होगा ही नहीं। तो बीमारी इस इंसान को लगी है, ये इंसान बीमार है, लेकिन ये इंसान बीमारी के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना रिस्पॉन्सिबल इसके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहला आपको वो माहौल समझना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा बीमारी समझने से पहले। इंसान माहौल लेके नहीं आएगा, आएगा माहौल लेके? आपके पास इंसान जब इनकाउंटर्ड होगा तो क्या लेके आएगा? बताओ।
हमारे पास इंसान जब आएगा बीमारी, तो क्या लेके आता है बताइए? सर साइंस एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स लेके आता है। वेरी गुड गुलाटी, सिम्टम्स लेके आएगा। अब उस सिम्टम्स से हमको क्या ट्रेस करना है? पैटर्न देखना है उस सिम्टम से। क्लिनिकल फैक्टर क्या यस, है? वो ये सिम्टम से मैम क्या बताएगा कि जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं, उस पैटर्न को देखें कैसे। सिम्टम्स के ही वजह से हमको पैटर्न समझ में आएगा। ठीक। तो यहां पे मैं दो चीजें बताने जा रहा हूं। पहली चीज कि ये इन्वायरमेंट का खेल समझ गए आप लोग, एनिमिकल फैक्टर समझ गए आप लोग। अब दूसरा स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपने जैसे मुझे एक दो लोगों ने अपने पेशेंट का जिक्र किया है, जैसे गुलाटी जी ने अपने पेशेंट का जो जिक्र किया था, वो जो महिला थी, जिस महिला के बारे में बात हो रही थी, जी सर। मैडम, वो रिस्पॉन्सिबल उतनी ही है जितना उसका इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है। यस सर। उसको ऐसी टीचिंग दी गई है, या उसने ऐसा अपने आप में एक एक परसेप्शन बना लिया है कि ऐसे ही जिंदगी चलती है, यस। और कोई रीजन नहीं है। तो अब ये इंसान जो है, जो बीमार होगा, जिसके हम डॉक्टर हैं, चलो आज हम लोग वुमेन्स डे है ना, तो आज हम कुछ ऐसा बोल ये आज, ठीक, बीमारी होगी इनको। अब बीमारी अगर इनको होती है, तो हमारे वेदों में, हमारे इतिहास गवाह है इसका कि बीमारी अगर होती है तो कहाँ होती है सबसे पहले? माइंड पे। सबसे पहला ये जो इनिमिकल फोर्स था, वो साइकिकली अटैक करता है इसको, साइकिकली, साइकिक। और ये साइकिक अटैक कुछ समय के बाद, वो जो टाइम होता है जिससे साइकिक अटैक जो है वो फिजिकल अटैक में दिखाता है, जिसको क्या बोलते हैं, याद करो। कुछ समय के बाद बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है, और जितना टाइम लगता है इसको यहां से यहां रिफ्लेक्ट होने में, उस टाइम को क्या बोलते हैं अजीत? क्या लिखा मैंने? ड्यूस्टेड इंटरवल। इसमें बताता है ये शरीर मन, शरीर मन, शरीर मन, शरीर मन। फिर तो ये ट्रांजिशन फेज होता है। जिस ट्रांजिशन फेज को अगर हमने समय से समझ लिया, तो मियाज्मेटिक शिफ्ट नहीं होता है। या इसे एक और शब्दों में कह दिया जाए, तो ये क्या है, अगर एक और शब्दों में समझे इससे, ये जो मन पे इफेक्ट आया, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अजीत बोलो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मियाज, मियाजम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कैसे? ये भी माइंड पे पहले होगा, बॉडी पे बाद में होगा। तो वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो रास्ता कौन सा होता है जो मियाज्म को ट्रांसफॉर्म कर देता है? जैसे मान लो कि हेल्दी बॉडी थी, मियाज्मेटिक डिजीज आ गई, तो हेल्थ से मियाज्म तक पहुंचने का एक रास्ता है ना, एक ड्यूरेशन है ना, एक टाइम फ्रेम है ना। आखिर वो टाइम फ्रेम में ऐसा क्या चेंजेस हमको पता चल जाए, जिस चेंजेस ने मियाज्म को डेवलप कर दिया? हेलो, होप यू अंडरस्टैंड। यस। मैं उस पाथवे की बात कर रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बदलने से जिंदगी बदल जाती है। स्पेस ट्रेवल याद है आपको? थोड़ा एक पॉइंट से इधर हुए तो कहीं और चले जाएंगे आप। या आपको ये रास्ता कितना इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन, रास्ता, प्लेस, भाई ये रास्ता है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचना है। अब दिल्ली डेस्टिनेशन तो है, लेकिन ये डेस्टिनेशन चेंज हो सकता है अगर इस रास्ते का ख्याल ना रखें हम, या इस रास्ते को जान के, रास्ते की अगर जानकारी होगी
और वो डेस्टिनेशन डेंजरस होगा तो हम अपने आप को स्टॉप कर सकते हैं ना। हेलो, रोक सकते हैं ना अपने आप को हम, कि नहीं Yes, भैया sir. दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली में खतरा है। और दिल्ली जाने का रास्ता यही है, यहां से निकले, फिर पहुंचे बरेली, बरेली से मुरादाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद नहीं रुके तो कहाँ पहुंच जाएंगे? दैट मीन्स अब गाजियाबाद का डेंजरस स्पेस था, यहाँ यहाँ से अब रुकना पड़ेगा आपको। यहां से थोड़ा सा भी आपने इधर उधर कर दिया इंसान को तो वापस से डेस्टिनी बदल जाएगी आप। यस। इसीलिए कहते हैं ना कि डेस्टिनी से ज्यादा फोकस कहाँ करो? रास्ते पे करो। रास्ता इज मोर इंपॉर्टेंट देन Destiny is मंजिल। जाएंगे. मंजिल। सर एक बार रिपीट सर एक बार रिपीट करिएगा सर, मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है आजकल जूम के लिए। हाँ, तो मैं दूसरे मोबाइल। हाँ सर। अभी तो आप बोल रही हैं। तो अभी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट क्यों सर, हस्बैंड के। तो अच्छी बात है, दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते रहिएगा। जस्ट गिव मी अ अच्छा मिनट। सर, वो रहते नहीं ना, संडे है इसलिए मिल गए। तो इट्स टाइम टू बाय अ न्यू मोबाइल। यही रास्ता बता रहा है कि ये इंडिकेशन है कि नया मोबाइल लेने का, और आप इसी रास्ते पे यस। चलेंगे तो डेस्टिनेशन यस बदल जाएगा। सर, यस सर, जान रही हूँ पर हो नहीं पा रहा है। हाँ, हो नहीं पा रहा है सर, नया मोबाइल आएगा कुछ दिन बाद। ओके। ये अब यहाँ पे एसेसरी सिम्टम है, मतलब हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे। ऐसे होता है जिंदगी, एग्रीमेंट्स चलते हैं। गिव मी अ मिनट। ओह माय गॉड, होप यू अंडरस्टैंड। इतना एक्सरसाइज किया मैंने, किसके समझ गए आप लोग? Yes, sir. यस सर। 78 में तो दिए यही. क्या बात है अजीत शेर। इतना एक्सरसाइज इसलिए किया मैंने कि आप समझ पाओ कि इंपॉर्टेंट क्या है। सोरा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिफिलिस इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? वो जो रास्ता, जिस रास्ते पे जाके सिफिलिस तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पे जाके सोरा तक पहुंचेंगे, वो रास्ता इंपॉर्टेंट है। उस रास्ते के इंडिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं रुक भाई नहीं तो सोरा। और इंपॉर्टेंट भी क्या है? वंस वंस वी रीच टू सोरा, या हम किसी ग्रॉसर पैथोलॉजिकल कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो वहां से रिवर्सल के लिए भी रास्ता जरूरी है। और वो रास्ता क्या है? हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है। रिवर्सल का भी एक रास्ता है, प्रोग्रेशन का भी एक रास्ता है। समझ रहे हैं? डिजीज प्रोग्रेशन का भी रास्ता है, डिजीज रिवर्सल का भी रास्ता है, और इस रास्ते का ज्ञान नहीं है। इसीलिए मास्टर हनीमैन ने कहा कि बीमारी के पैटर्न को समझो। 78 फुटनोट अजीत, वेरी गुड। वो रास्ता है जो बताता है कि मियाज्म अब डेवलप्ड हो जाएगा अगर आप नहीं रुके तो चलिए, आज मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो क्लास है वो पैटर्न बताने का है कि बीमारी सबसे पहले साइकिक को अफेक्ट करती है। साइकिक पे अगर हमने रोक लिया तो पेशेंट को कभी भी फिजिकल पैथोलॉजी नहीं होती, लेकिन ये बहुत माइन्यूटली समझने वाली बात है। और साइकिक पे बीमारी को समझेंगे कैसे? वो जो पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था, ये ये देखिए, इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो महिला है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बीमारी कैसे आती है देखना ध्यान से जी, समझना फिर। फिर से वापस से उसी ट्रैक पे जा रहे हैं हम। इनके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ इनके इन्वायरमेंट में, कोई घटना घटी। सबसे पहला स्टेप जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट फ्रॉम, कोई घटना घट गई।
कुछ ऐसा हो गया जिंदगी में इनकी। अब अगर ये एलिमेंट फॉर्म को तुरंत रिजॉल्व कर दिया गया तो इससे आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। ध्यान से समझो, यही समझाने वाले हैं हम आप। ऐसे ही पेशेंट को समझना है। अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटा, उस घटने ने इनको थोड़ा सा अनईजी किया, अब यहां से यहां तक का एक ड्यूरेशन है, ये सेकंड स्टेप है। ये पहला स्टेप था। लाइफ तो स्मूथ चलेगी नहीं ना गुलाटी जी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ना। होगा कि नहीं होगा? रियलमी यस। RMX3868, कोई रियलमी है वहां पे, तो घटना लाइफ तो स्मूथ चलेगी नहीं ना भाई। चलेगी क्या? कुछ ना कुछ तो आएगा ना। उसे ही कहते हैं इंसिडेंस, उसे ही कहते हैं मॉर्बिड फिनोमिना, उसे ही कहते हैं एलिमेंट फ्रॉम, कोई अप्रिय घटना घट गई। अब ये हमेशा यहाँ पे आपको एक अक्यूट डिस्टरबेंस दिखता है, डिस्कम्फर्ट दिखता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि शोभना जी आके मुझसे कहें कि यार हमारा बेटा जो है वो एग्जाम में फेल हो गया। वो बोलेंगे नहीं आके, लेकिन उनके डिस्कम्फर्ट से हम समझ सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। और वो डिस्कम्फर्ट, देखो भैया याद रखना, पर चलो, हर चीज समय है। ये जो समय है, ये समय क्लास का है। और हर चीज, सिम्टम भी, डिस्कम्फर्ट भी टाइम फ्रेम में होता है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, होप यू ऑल अंडरस्टैंड ना। ये टाइम इंपॉर्टेंट है। सफरिंग का टाइम इतना था, इतने समय में, ये इतने समय में अगर हम शोभना जी के डिस्कम्फर्ट को नहीं समझे, इतने टाइम में अजीत को बॉस ने डांट दिया, अब अजीत का डिस्कम्फर्ट एक टाइम फ्रेम में है, इतने टाइम में उस डिस्कम्फर्ट को रिजॉल्व नहीं किया हमने, तो अब ये टाइम फ्रेम जो अनरिजॉल्व था, ये एक परसेप्शन को क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा? परसेप्शन को क्रिएट करेगा। एक माइंडसेट क्रिएट होगा कि यार अच्छा इंसान नहीं है, चुप रहने का, बोलने का, बदला लेने का, डरने का, अरे यार बोलते हैं मजाक बनाते हैं, चुप रहने का। तो ये टाइम फ्रेम में रिजॉल्व नहीं हुआ, तो यहीं पे ये अक्यूट बीमारी आती है। यहां से यहां तक अक्यूट फेज है, ये सेकेंड स्टेप था, ये अक्यूट फेज है। यहां पे अगर आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डिस्कंफर्ट को रिजॉल्व कर दिया, तो परसेप्शन क्रिएट ही नहीं होता है। यहीं तक और ये टाइम फ्रेम है, यहां से यहां तक टाइम फ्रेम है, इसीलिए एक समय इंपॉर्टेंट है। इस टाइम फ्रेम में आपको जानना है, जाके पकड़ना है हाथ, कहना बता भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन ये टाइम फ्रेम के टाइम पे जो डिस्कम्फर्ट होगा, वो सिम्टम के फॉर्म में लगातार आपको दिखाता रहेगा। वो एक पैटर्न होगा सिम्टम का, जो इस कंफर्ट को दिखा रहा है, इस डिस्कम्फर्ट को दिखा रहा है, एलिमेंट को दिखा रहा है। हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक हम उदास रहते हैं, उदासी रहती है, वो टाइम फ्रेम होता है। वो बताता है कि भाई ये उदास है, उसकी उदासी को रिजॉल्व करना है। यहां से कहानी खत्म हो जाती है, तो दूसरी अवस्था आती है, जिस अवस्था में हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट से, जो एलिमेंट हमारे जिंदगी में हुआ, उस एलिमेंट से एक विचार बनाते हैं, उसे परसेप्शन कहा जाती है, भावनाएं कही जाती है। हमारा एक थिंकिंग पर सबका होता है, सबका होता है, सबका होता है। कोई बोले गौरी खराब है, आपको बोल दिया, अब आपने उसके जड़ तक नहीं गया, और आप उसको गौरी खराब है, गौरी खराब है, गौरी खराब है। अब आपने गौरी खराब है का एक परसेप्शन बना लिया, जो कि था ही नहीं।
याद करिए गुलाटी जी, कई जगह कहते हैं, कोई दोस्त आके कह देता है यार ये लड़की अच्छी नहीं है, क्योंकि हम उस दोस्त को जानते हैं, अब हमको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, हाँ अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, और फिर हम एक परसेप्शन में लेके चलते हैं उधर नहीं जाने का। ये हमारे गांव में छोटे हम थे, तो कहा था कि इनके इनके गली में ना भूत रहता है, और उनका एक कुत्ता है। अब सोचो, वो भूत की गली, सोचो सब लोग इसको एग्जाम्पल कितना सटीक है, वो भूत की गली जिसमें भूत था ही नहीं, अपने जिंदगी के कितने साल उस गली में नहीं घुसे आप। और गली में घुस गए होते तो पता चलता, आगे गोरी का मकान, पीछे उसका दुकान, तो समझ आया होता कि भैया कुछ तो था उधर जो मिस कर गए। और मिस कैसे किए? उस एक परसेप्शन थे जिसको हमने अपनी जिंदगी में बना लिया था। क्या है? ऑर्गेन टफ है, होम्योपैथी स्लो काम करती है। ये क्या है? परसेप्शन ही तो है जो बनाते हो यार आप लोग। वो परसेप्शन बिना इंसिडेंस के नहीं बनता। किसी ने बोला होगा आपके, आप किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने आपको कोई ना कोई ऐसा फैक्ट दिया होगा जो बेकार और बकवास होगा। सो हमने उस फैक्ट को क्रॉस चेक नहीं किया। इसीलिए जब आप फैमिली में होते हो, आप घर में हो, आपका परिवार है, तो परिवार में गलतफहमियां बहुत जल्दी आती है। और गलतफहमियां क्यों आती है? क्योंकि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ही नहीं करते। जो किसी ने, अरे सासू में खराब है, अच्छा, कभी सासू माँ के साथ बैठ के गुफ्तगू की नहीं। आप एक परसेप्शन बना लिया। शादी से पहले कितने लोग परसेप्शन, इन लॉज अच्छे नहीं होते, कितने लोग परसेप्शन बना के आते हैं कि नहीं आते? और वो ऐसा ही होता है, हस्बैंड अच्छा नहीं, पड़ोसी अच्छा नहीं। आप पहले, अब से आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप लोग मामले के तह तक जाओ, बात करो हर एक इंसान से, समझो आखिर ऐसा क्या है जिससे वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में बिहेव कर रहा है। कुछ दिन पहले मेरी क्लिनिक पे मेरी एक स्टाफ लेट आई, तो हमारे मैनेजर ने हमको सुना दिया कायदे से, और वो बेचारी डिस्टर्ब आई। ने से जब मैं फ्री हुआ तो आई, और अच्छी बात थी, वो गई नहीं, गए हम कम जा रहे हैं, हम नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, तो छुट्टियां वुट्टियां बहुत लेती थी। मेरे पास आई, उसने कहा सर सर ऐसा ऐसा, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ काम करके बड़ा, अब बहुत इंटेलिजेंट लड़की, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट लड़की, अच्छे कॉलेज से एजुकेशन, सब कुछ अच्छा उसका, बस एक पैटर्न था उसका जो जिसको तोड़ना था। आई मेरे पास बैठी, कही सर आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, पुरानी क्लिनिक पे मैंने काम किया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा, और सर आप फिर कहीं मुझे बुलाइएगा जहां आप काम करें, मैं आपके साथ रहूंगी, बट यहाँ मैं काम नहीं कर पाऊंगी। हमने कहा गुड, क्या हुआ? तो उसने वो इंसिडेंस मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ सर, आपने तो कभी मुझे डांटा नहीं, कभी बोला नहीं, खिलाया साथ में, बिठाया साथ में, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत हो रही है। हमने कहा कि अच्छे बताओ होता क्या। फिर उसको पूरी जिंदगी को समझने की कोशिश करी। हमेशा उसके साथ ही हुआ, हमें कभी पेट दर्द, कभी बुखार, अपने आप को ये मानते थे कि लोग ना, लोगों को मेरी समझ ही नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं है, मेरी परेशानी एक्चुअल है, रियल है, लेकिन लोग मुझे जो है वो, उनको समझना चाहिए कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे परेशानी थी, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, वो समझे बिना उन्होंने मुझे डांट दिया। और लोग ऐसे ही होते हैं, मैं बेचारी हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं उधर देख रही हूँ, इधर लोगों को समझना चाहिए। तो हमने कहा पहले तुम अपनी पूरी कहानी बताओ। देन ही डिटेल्ड ऑल द, जो परसेप्शन उसने बनाया था, जो इंसिडेंस लाइफ में हुआ। हमने कहा देखो ये तुम्हारा पैटर्न है भागने का, मैं तुम्हें बोल नहीं रहा हूं तुम जा सकते हो, लेकिन बेटा आज गए ना, वो कनिंग डिसेप्शन ना, याद करो कॉन्फिडेंस। हमने कहा अगर तुम आज गए ना, तो जिंदगी भर भागते रहोगे। ऑप्शन क्या है? काम तो करना पड़ेगा ना, और नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे ना। और तुम यहां से भाग जाते हो, कहीं और जाओगे, तो वहां पे भी तो ऐसा ही माहौल होगा, लोग ऐसे ही होंगे, काम ऐसे ही होगा। तो ये चांस है अब फेस करने का अच्छे से, या फिर जिंदगी भर भागते रहो बेटा।
और वो पता है, यही बोला मैंने उसको, या तो जिंदगी में फेस करो, प्रॉब्लम खुल के बताओ, लोगों को साफ स्पष्ट करो कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या फिर जिंदगी भर भागते रहो। और आज भाग गए तो जिंदगी भर ये पैटर्न बन जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारा ये सेट हो जाएगा मामला, भागना 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 भागना। जब भी सिचुएशन हो भाग जाना, जब भी सिचुएशन हो भाग जाना, छोड़ दो वहां से। और यही तुम करते आ रहे हो ना, 4 जॉब छोड़ी तुमने, तो उसको रियलाइज हुआ कि ये तो मेरा पैटर्न है, ये तो मेरा परसेप्शन है। और जब तक रियलाइज नहीं होता ना भाई इंसान को, तब तक वो अपना पैटर्न ही चेंज नहीं करता। हम क्या करते हैं, डांट देते हैं, मैडम भागो यहाँ से, जाओ, देख लेना जो होगा, जाओ हमारा काम चल जाएगा। और बड़ी समस्या तब होती है जब अपने बच्चों को ऐसा करते हैं। अरे मेरी बेटी कहती है, 2-4 दिन से कहते पापा, और कुछ मांगने से पहले पता क्या कहते, पापा तुम नहीं लाओगे ना। तब बोलती है कि हाँ लाओगे, पापा तुम नहीं लाओगे, मुझे पक्का पता है तुम नहीं लाओगे। हमने कहा क्या बोल तो मेरी माँ। तब वो कहते ये क्यों परसेप्शन, क्योंकि मम्मी ने कहा पापा तेरे नहीं लाते हैं, ठीक है, आज तक तुमको कुछ दिया नहीं मैंने। मम्मी ने बना दिया, पापा तो मांगना बेकार है बेटा, वो कुछ लाते ही नहीं है, एकदम ड्राई आदमी है, जब जाते बाहर से चले आते, हमने कहा क्या लाए तुम, चलो साथ ले लो। तो वो परसेप्शन गया, तुमने बोल भाई, पहले होते पापा तुम नहीं लाओगे ना, तो जब मैं ले मम्मी पापा तो लाते हैं। ये बहुत छोटी चीज है विभू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये बहुत छोटी चीज है मैम, बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हमें पता भी नहीं चलता हम एक पैटर्न बना चुके होते हैं लाइफ का। यहीं पे कई लोगों ने पैटर्न बनाया, कैमरा नहीं ऑन करने का, कई लोगों ने पैटर्न बनाया नहीं इतने बजे आने का, कई लोगों ने पैटर्न बनाया होगा अरे सर 8 बजे लगाएंगे, 9:30 बजे पढ़ाएंगे, 10 बजे तक पढ़ाएंगे। ये पैटर्न में कई लोग होंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न हमारे हिसाब से डिसाइड नहीं होता, हमारा पैटर्न हमारे आसपास जो चल रहा होता है उसके हिसाब से हम अपना एक परसेप्शन पैटर्न डिसाइड करते हैं। इसीलिए एकोनेट का परसेप्शन टेंशन है, इसीलिए स्टैमोडिया का परसेप्शन क्या है, फियर है। इसीलिए बैठना जो होता है एंग्री एब्यूजिव हो जाता है, ये पैटर्न है उसका, कहता है ऐसे ही मजा आता है लाइफ में। These are the pattern, and you should understand. Without the real understanding of that pattern, you cannot, ना, perceive your case. सुपरफिशियल रेमेडी देने का काम सही हो गया, पैटर्न ही समझे, वापस कहानी शुरू हो गई। अब देख लो, आप सब लोग देख लो, आप सबके साथ वही चल रहा है, हमारे साथ भी वही चल रहा है। रोज रोज सुबह जगने का, वॉक पे जाने का, सूर्य नमस्कार करने का तो निकला हुआ है। पैटर्न वापस से 2 दिन करेंगे, वापस से उसी पैटर्न में आ गया। सबके साथ चल रहा है दोस्तों, वो पैटर्न ही इंडिविजुअलिटी है आपकी, और उसी पैटर्न को गुड एंड बैड पैटर्न में चेंज करने का है बस। और वो हमारी दवाई से होता है। तो हम कहाँ थे, पीछे तो कहीं थे, वापस से भाग गए हम, चलिए वो जो भी है। तो सर परसेप्शन। हम थे परसेप्शन पे कि एलिमेंट फ्रॉम के बाद हाँ, एक परसेप्शन क्रिएट होगा, एक विचार क्रिएट होगा। और वो विचार हमारी जिंदगी बनाएगा। तो यस। ये सेकंड स्टेज था परसेप्शन, ठीक। अब जब हम इस विचार से अपने आप को बांध लिए, अब ये पैटर्न जिंदगी में चलने लगा। पहला कहानी शुरू हुआ एलिमेंट फॉर्म से, दूसरा कहानी परसेप्शन तक गया। अब इस परसेप्शन में बहुत सी चीजें आएंगी, आपका इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन सब आएगा उधर, ठीक है, डिलीरियम आएगा उधर, सब उधर आ जाएगा, एबनॉर्मल परसेप्शन आ जाएगा, सब पैटर्न जिंदगी चलेगी। अब उस परसेप्शन का भी एक पैटर्न होता है, एक टाइम होता है, और परसेप्शन बनने में समय लगता है। और उस परसेप्शन के बाद तीसरा डिफेंस स्टार्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसे हम कहते हैं एक्शन। क्योंकि जिंदगी तो चलेगी नहीं ना। हाँ, सबने दशरथ मांझी का नाम सुना है? यस। हाँ, कौन था, माउंटेन मैन। यस सर। पहाड़ तोड़ के उसे खत्म। हाँ, तो उसका लाइफ में इंसिडेंस क्या हुआ, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और रास्ता वो में पहाड़ चढ़ के उस निकल पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया। तो उसने बोला
कि पहाड़, तूने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया और इतना गुमान में खड़ा है, ये परसेप्शन बना उसका, तोड़ेगा। तो एक्शन से पहाड़ टूट गया, टूट गया ना। गांधी उसको रेलवे प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया, बोला अच्छा परसेप्शन बनाया, तू मुझे फेंकेगा मैं तुझे इंडिया से फेंकूंगा। देन स्टार्ट एक्शन। व्हाट हैपन? सो एवरीथिंग इज ओनली, आपका हर काम, ये जो क्लास में भी बैठे हो ना, ये एक्शन आपका बिना परसेप्शन के नहीं आया। और इनसे कहीं आपने कोई किसी से सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, मेरे वीडियो देखे होंगे, परसेप्शन बना। परसेप्शन के बाद आपने कहा अच्छा, वेरी गुड, एक्शन, लेट्स से टेक द क्लास। तो ये थर्ड पॉइंट आता है आपका एक्शन। अब एक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, माइंड एंड बॉडी। अब यहीं पे, यहीं से क्या आएगा, ये एक्शन ही आपका इंडिविजुअलिटी है। ये एक्शन ही किस फॉर्म में आपको दिखाया जाएगा मैडम? सिम्टम के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, इधर ही सब कुछ हो। इसका अलग है, परसेप्शन अलग तरीके से सिम्टम एंड साइन देगा, एलिमेंट फ्रॉम अलग तरीके से सिम्टम एंड साइन देगा। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, उस पेशेंट को कोर को समझना है, तो आपको ये तीन स्टेज, और जैसे मुझे बता दीजिए पैथोलॉजी समझना था ना अजीत, याद करो, पैथोलॉजी से पहले एलिमेंट समझना था अजीत। Yes. क्या Element of एक पैटर्न disposition. समझना था अजीत? अब हम ये वाला पैटर्न भी खोजना शुरू करेंगे कि इंसिडेंस क्या हुआ, उस इंसिडेंस को एलिमेंट फॉर्म से कनेक्ट करेंगे, उस इंसिडेंस का हमारे दिमाग पे असर क्या पड़ा, उस असर से हमने अपने अंदर चेंजेस क्या लाए। तेरे नाम, एक तरह से तो ये है, अजीत बोलो। जो आपने बताया एलिमेंट फ्रॉम एक तरह से सही हुआ। एलिमेंट फॉर्म ही वहीं पे सब देख लो, एलिमेंट फॉर्म पे ही एक्शन परसेप्शन सब उधर ही देख लो। जो सर अभी सबसे बता रहा था, एक तरह से तो यही फार्मूला हुआ सर, एलिमेंट फ्रॉम पैथोलॉजी डिस्पोजिशन। यहीं से इसी एलिमेंट पे सब देख लो, परसेप्शन देख लो। चलिए, तो एक पैटर्न आप लोग, ये पैटर्न समझ में आ गया आप लोग, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये तीनों चीज समझेंगे, एलिमेंट, परसेप्शन, एक्शन ऑफ 5 रेमेडीज। तो बिफोर गोइंग टू ऑल दिस रेमेडी, लेट्स अंडरस्टैंड द मास्टर हनीमैन परसेप्शन। हनीमैन ने कैसे इसको ब्यूटीफुल एफर्जम्स के थ्रू समझाया है, तो सारे